नमस्कार साथियों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल अवध एडू हब पर। मैं अवध किशोर आज आपके साथ एक फिर से नए टॉपिक लेकर आया हूं और आज का टॉपिक होगा मेरा वर्ब का। हमने जितने भी वीडियो वर्ब के बारे में बनाए हैं मैंने विस्तृत जानकारी आपको दिया है और आज फिर से एक टॉपिक को लेकर आया हूं और वो वर्ब का टॉपिक होगा। ये टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस टॉपिक के क्वेश्चंस बहुत कंपटीशन में और ऐसे एकेडमिक में भी पूछे जाते हैं। जिसे आप 9th में 10th में 8th में 12th में जिस भी क्लास का एग्ज़ाम देंगे इसको पूछना ही पूछना है। तो साथियों चलिए अब हम अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। लेकिन अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा और इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिए और तब इसको लाइक करिएगा। तो चलिए अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। लेकिन अगर आप इसके पिछले वाले वीडियो को नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को भी आप ज़रूर देखेंगे। इस वीडियो के बाद इसमें बहुत सारी जानकारी मैं दिया हूँ। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखिए हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो वर्ब और वर्ब का हिंदी क्रिया होता है, जैसे मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। इसमें हम लोग पढ़ेंगे आज वर्ब के दो भाग होते हैं, पहला फाइनाइट और दूसरा होता है नॉन फाइनाइट। अब क्या होता है फाइनाइट और क्या होता है नॉन फाइनाइट, चलिए इसको अच्छे से जानते हैं और ये वीडियो देखने के बाद कहीं भी आपको कोई शिकायत नहीं होगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग डिफिनेशन को पढ़ेंगे, आखिर फाइनाइट वर्ब होता क्या है। सबसे पहले फाइनाइट, तो देखिए ए फाइनाइट वर्ब इज दैट विच चेंजेस इट्स फ्रॉम अकॉर्डिंग टू द नंबर। अगर कोई भी वर्ब अपना रूप बदलता है, क्यों बदलता है? नंबर के कारण, पर्सन के कारण और टेंस के कारण, उसको हम कहेंगे फाइनाइट वर्ब। उसको क्या कहेंगे? फाइनाइट वर्ब कहेंगे। जो वर्ब नंबर, पर्सन और टेंस के अनुसार अपना रूप बदल दे उसको हम कहेंगे फाइनाइट वर्ब। ठीक है, देखिए हम इसके एग्जाम्पल्स कुछ लिखे हैं, उसको आप देखिएगा। जैसे एग्जाम्पल में मैंने लिखा है ही लिव्स इन लंदन, वह लंदन में रहता है। तो यहाँ जो लिव वर्ब आया है, ये लिव वर्ब अपने पांचवें रूप में आया। अर्थात अगर यहाँ पर ही रहता है तो यहाँ पर आप पांचवा देते हैं, ऐसा आप टेंस में पढ़े होंगे। तो उसी प्रकार अगर आप यहाँ पर आई देते हैं तो यहाँ का जो एस है यानी पांचवा रूप है वो बदल कर अपने पहले रूप में आ जाता है। किस में आ जाता है? पहले रूप में आ जाता है। देखिए यहाँ V5 का प्रयोग किया गया है और यहाँ V1 का प्रयोग किया गया है। क्यों भाई? क्योंकि यहाँ पर्सन चेंज हुआ। जब थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर आया तो यहाँ पर हम V5 का यूज किए और जब फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर आया यानी आई आया तो यहाँ पर मैंने लिव लगाया है। तो लिव वर्ब देखा कैसे कैसे चेंज होता है। और एग्जाम्पल देखिए, जैसे अगर यहाँ कहते हैं दे लिव, दे के बाद मैंने लिव्ड लिखा इन दिल्ली, यहाँ पर ये V5, V1 और ये V2 आया है। एक और एग्जाम्पल लिखते हैं, जैसे सी, अगर सी है और यहाँ अगर आपको गो वर्ब देना है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? गोज लिखेंगे, टू स्कूल करेंगे। तो आप देखें यहाँ पर कि यहाँ पर ये गो वर्ब का रूप बदल चुका है। अगर यहाँ पर हम सी के स्थान पर अगर वी कर दें तो ये रूप बदल के आ जाएगा मेरा फर्स्ट फॉर्म में, वो मेरा फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा। उसी प्रकार अब हम लोग नॉन फाइनाइट को पढ़ेंगे। नॉन फाइनाइट क्या होता है देखिए, नॉन फाइनाइट वर्ब दैट विच डज नॉट चेंज इट्स फॉर्म अकॉर्डिंग टू नंबर, पर्सन एंड टेंस। जो वर्ब अपने नंबर, पर्सन, टेंस के अनुसार नहीं बदलता हो, अर्थात इसका कहने का अर्थ है कि जो पर्सन अगर बदलेंगे आई के स्थान पर, जैसे मैंने देखा ही सेट किया या सी सेट किया तो वहाँ पर क्या हुआ? वर्ब अपने रूप को बदल लेता है, फॉर्म को चेंज करता है। जैसे कि आप बोल देते हैं मोहन
तो रन्स। अगर यहाँ पर मोहन के जगह पर अगर हम करते हैं दो आदमी की बात, राम एंड मोहन, तब वहाँ रन्स नहीं होगा, तब क्या होगा, रन होगा। उसी प्रकार हम इसमें देखते हैं क्या है कि जो वर्ब अपने सब्जेक्ट के अनुसार, नंबर, पर्सन, टेंस के अनुसार अपना रूप नहीं बदलता है उसको हम कहते हैं नॉन फाइनाइट। जैसे देखिए, आई वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश, फिर है ही वॉन्ट्स टू लर्न इंग्लिश, दे वॉन्टेड टू लर्न इंग्लिश। अब यहाँ पर देखें, ये वांट वर्ब है, यहाँ वांट्स कर दिया गया है, यहाँ वांटेड कर दिया। तो देखें, यहाँ V1 है, यहाँ V5 है और यहाँ V2 है, लेकिन यहाँ पर जो आप लर्न देख रहे हैं, टू के साथ जो उतरा है, टू लर्न, टू लर्न, टू लर्न, जब सब्जेक्ट चेंज करने के बाद, यानी पर्सन चेंज करने के बाद भी ये लर्न अपना रूप नहीं बदलता है, तो ऐसे ही वर्ब को हम कहते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब। समझ में आया कि जो वर्ब अपने पर्सन, टेंस और नंबर के हिसाब से रूप नहीं बदलता है उसको हम क्या कहेंगे, नॉन फाइनाइट कहेंगे। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग पढ़ेंगे कि नॉन फाइनाइट, साथियों अब हम लोग पढ़ेंगे नॉन फाइनाइट के भेद को। अभी तक मैंने आपको वर्ब के 2 टाइप्स बताए, फाइनाइट और नॉन फाइनाइट। और नॉन फाइनाइट के अब हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो भेद होगा। नॉन फाइनाइट के 3 भेद होते हैं। नॉन फाइनाइट के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। पहला भेद होता है इसका इन्फिनेटिव, दूसरा होता है जिरंड और तीसरा होता है पार्टिसिपल। साथियों ये तीनों चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो कृपया यार लाइक कर लो। तुम्हारा एक लाइक मुझे बहुत मोटिव देता है और साथियों के साथ आप ज़रूर शेयर कर दो, बहुत मेहनत लगता है यार। देखो, तो सबसे पहले हम लोग इसमें पढ़ेंगे इन्फिनेटिव को। जैसे कि आप पढ़े होंगे इन्फिनेटिव, मैंने जितने भी यहाँ भेद हैं उसको मैंने एकदम सरल भाषा में, ये वीडियो अगर आप देख लेंगे तो पक्का आप समझ जाएंगे। एकदम जो निचोड़ होता है मैं वही चीज़ इसमें लाया हूँ। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे इन्फिनेटिव को। इन्फिनेटिव क्या होता है? देखो, इन्फिनेटिव क्या होता है? तो इन्फिनेटिव जब हम किसी वर्ब को टू के साथ उतारते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर हम लिखते हैं यहाँ पर कि टू रीड, तो टू रीड ये इन्फिनेटिव है। टू गो ये इन्फिनेटिव है। टू वॉक ये इन्फिनेटिव है। लेकिन अब यहाँ पर इन्फिनेटिव के भी 2 भाग होते हैं। जितने भी टू लिखाए जाते हैं वर्ब के साथ उसको इन्फिनेटिव कहते हैं। और इन्फिनेटिव में भी 2 भाग होते हैं, एक होता है फुल इन्फिनेटिव और एक होता है बेयर इन्फिनेटिव। अब फुल इन्फिनेटिव उसे कहते हैं जो टू के साथ उतरता है, इसको विथ टू इन्फिनेटिव भी कहते हैं। और जो मेरा बेयर इन्फिनेटिव होता है उसमें केवल वर्ब होते हैं, उसमें कहीं भी टू का जिक्र नहीं होता है, टू उसमें छिपा होता है, तो उसको हम कह सकते हैं विदाउट टू इन्फिनेटिव। अब यहाँ पर देखो कि फुल इन्फिनेटिव का प्रयोग क्या होता है, उस प्रयोग के बारे में हम जानेंगे। तो आपको समझ में आया, जिसमें टू लगा हो जिस वर्ब में उसको इन्फिनेटिव, जिसमें टू नहीं लगा हो उसको कहेंगे हम बेयर इन्फिनेटिव। अब आगे देखिए इसका यूजेस क्या क्या है। जैसे इन्फिनेटिव का यूज़ मैंने क्या है, आई एम टू टीच, यहाँ पर क्या हुआ, ये टू टीच आया, ये टू टीच जो है इन्फिनेटिव है। टू रन इज़ गुड फॉर हेल्थ, टू रन गुड फॉर हेल्थ में टू रन जो है वो इन्फिनेटिव है। अब यहाँ पर ये फुल इन्फिनेटिव है क्योंकि सब में टू आया है। अब इसका यूज क्या होता है? फुल इन्फिनेटिव का यूज भी अलग अलग टाइप से होते हैं।
कहीं सब्जेक्ट बनकर आता है, कहीं कंप्लीमेंट बनकर आता है, कहीं ऑब्जेक्ट बनकर आता है। तो देखिए मैं आपको एक एक करके बता रहा हूँ। हम लोग पहले सब्जेक्ट के बारे में, अगर कोई इन्फिनेटिव यानी अगर कोई टू प्लस वर्ब शुरू में आए, नहीं फर्स्ट में आ रहा है, तो वहाँ सब्जेक्ट बनकर आएगा। देखिए जैसे टू एरर इज ह्यूमन, यहाँ पर टू एरर जो है वो सब्जेक्ट बनकर आए। जैसे यहाँ टू स्मोक इज बैड, टू स्मोक इज बैड, यहाँ पर आप क्या देखेंगे, जो टू स्मोक है ये क्या है मेरा इन्फिनेटिव, और प्रारंभ में यानी फर्स्ट में आया है तो ये पक्का ही सब्जेक्ट होगा। अगर यहाँ पर आपको दे दे कोई वाक्य और कहे इसमें इन्फिनेटिव क्या बनकर आया है, तो इसमें आप कहेंगे सब्जेक्ट बनकर आया है। और सब्जेक्ट का जैसे कि टू एरर इज ह्यूमन, ये एरर के बारे में ही बताए, ये नहीं कि जो पहले आया वही सब्जेक्ट होगा, नहीं, जिसके बारे में सब्जेक्ट में कहा जा रहा है। जैसे देखिए टू स्मोक इज बैड, सिगरेट पीना बुरी बात है, तो सिगरेट पीने की बात कर रहा है, इसकी चर्चा यहाँ पर की जा रही है, तो ये मेरा सब्जेक्ट हुआ। अब देखिए ऑब्जेक्ट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे इन्फिनेटिव ऑब्जेक्ट बन जाता है। जैसे आई वॉन्ट टू रीड, मैंने आपको ऑब्जेक्ट बताया था कि जब वाक्य से क्या करके प्रश्न करते हैं और जो आंसर मिलता है उसको हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। अब बोलिए आई वांट टू रीड में मैं क्या चाहता हूँ, तो मैं पढ़ना चाहता हूँ। ही वांट्स टू स्विम, वह क्या चाहती है, तो वह तैरना चाहती है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ना कि यहाँ पर क्या से जो प्रश्न लगा के पूछ रहे हैं तो ऑब्जेक्ट मिल रहा है, तो यही हुआ इन्फिनेटिव का प्रयोग आप ऑब्जेक्ट के रूप में कर सकते हैं। अगर इस सेंटेंस में आपको बोल दे ये टू स्विम क्या है, तो पहले आप बोलेंगे ये इन्फिनेटिव है, इन्फिनेटिव में भी फुल इन्फिनेटिव है, और फुल इन्फिनेटिव के बाद आप इसको कहेंगे ऑब्जेक्ट की तरह इसका यूज किया जा रहा है। अब इसका प्रयोग देखिए, अब इसका प्रयोग कहाँ होगा, अब इसका प्रयोग होगा कंप्लीमेंट की तरह। देखिए जैसे माई ग्रेटेस्ट प्लीजर इज टू सिंग, यहाँ ये सारे सेंटेंस में ये टू सिंग जो है यहाँ कंप्लीमेंट का काम कर रहा है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि एक इन्फिनेटिव का प्रयोग सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट और कंप्लीमेंट तीनों तरह से होता है। तो चलिए अब जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम लोग बेयर इन्फिनेटिव का फुल अध्ययन करेंगे, बेयर इन्फिनेटिव का प्रयोग कैसे होता है। देखिए बेयर इन्फिनेटिव क्या होता है। हम लोग इन्फिनेटिव को पढ़ चुके हैं, अब हम लोग बेयर इन्फिनेटिव को पढ़ेंगे। देखिए बेयर इन्फिनेटिव का प्रयोग होता कहाँ है, पहले तो आपको बता दिए, जिसमें टू लगता है इन्फिनेटिव, जिसमें टू नहीं लगता है बेयर इन्फिनेटिव। अब देखिए सबसे पहले मॉडल, आपको मैंने मॉडल वर्ब पढ़ाया है। अगर आपको मॉडल वर्ब की जानकारी नहीं है, आपको पता नहीं है, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ जाइए और एक एक मॉडल को मैंने अच्छे से समझाया है, आप समझ जाएंगे। सारे मॉडल्स को आप देख लीजिएगा। ऐसे मैं जानकारी के लिए आपको बता दूं, मॉडल जो होते हैं मॉडल वर्ब, जैसे कैन, कोड, मे, माइट, शुड, वुड, ये मॉडल होते हैं। तो मॉडल वर्ब अगर आता है तो मॉडल वर्ब के बाद आप बेयर इन्फिनेटिव का प्रयोग करते हैं, इन्फिनेटिव का नहीं। जैसे कि अगर हम कहते हैं वी कैन रीड इंग्लिश, यहाँ पर आप देखें ये कैन मॉडल है, यहाँ पर होना चाहिए टू रीड, लेकिन यहाँ पर टू रीड नहीं, हम क्या लिखे हैं रीड। जैसे अगर आप कहते हैं आई एम टू रीड, यहाँ आपने क्या देखा, यहाँ भी है हेल्पिंग वर्ब, लेकिन यहाँ क्या आया टू रीड आया। लेकिन यहाँ पर जैसा ही मॉडल आता है तो यहाँ पर क्या आ जाता है बेयर इन्फिनेटिव, यानी बिना टू का। फिर दूसरा एग्जाम्पल देखिए, ही नीड नॉट गो, यहाँ पर नीड नॉट जो है ये भी एक मॉडल है, इसको मार्जिनल मॉडल कहते हैं। इसके बाद हम
टू का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे अगर हम कहते हैं दे विल कम, यहाँ भी विल आया है यानी मॉडल आया है, तो हम बेयर इन्फिनेटिव का ही यूज करेंगे। और ऐसे भी अगर कोई सेंटेंस दे दे, जैसे कि कहा दे राम कैन प्ले, ही कुड रन, तो ऐसे अगर कह दे सीता कैन स्विम, तो वहाँ पर आपको पूछेगा कि बताइए स्विम क्या है, तो स्विम आप बोलेंगे बेयर इन्फिनेटिव है। अब सेकंड देखिए क्या है, कहाँ इसका प्रयोग होता है। हैड बेटर, हैड रादर, हैड सूनर, वुड रादर और वुड सूनर, अगर ये प्रयोग हो रहा हो ये सब वर्ड किसी भी सेंटेंस में, तो वहाँ पर आपको बेयर इन्फिनेटिव का यूज करना है। जैसे देखिए यू हैड बेटर, यहाँ क्या लिखे हैड बेटर, और यहाँ वर्ब क्या आया हैव, यहाँ टू हैव नहीं, यहाँ क्या देना हमको हैव देना, हैव ए कार। जैसे आई वुड सूनर डाई देन बेग, भीख मांगने से अच्छा है मर जाना, तो वहाँ पर यहाँ जो डाई आया ये टू के बिना आया है, इसका मतलब ये क्या है बेयर इन्फिनेटिव है। अब देखिए नेक्स्ट और मज़ेदार चीज़, एकदम मज़े मज़े से पढ़ना है। देखिए बहुत बारीक बारीक से और छांट कर हम आपको देते हैं वीडियो में, ताकि आपको समझ में आए, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटिव नहीं बनाते हैं। और मेरी भाषा जो होती है बिल्कुल हिंदी में होती है, क्योंकि आप उसको समझ पाएंगे। अगर हम इंग्लिश में एक्सप्लेन करेंगे तो आप नहीं समझ पाएंगे, इसीलिए हर एक चीज़ को इंग्लिश हिंदी दोनों लेकर चलते हैं। जहाँ तक मेरा प्रयास हो हर चीज़ को हिंदी में हम क्लेरिफाई करते हैं। तो देखिए नेक्स्ट जो है वो मेरा सी नंबर रूल्स है। सी में कुछ वर्ब होते हैं, कौन कौन वर्ब होते हैं, जैसे होता है मेक, फिल, हेयर, सी, वॉच, हेल्प, नो, नोटिस और एब्सॉर्ब। ये जो वर्ब हैं, ये वर्ब में एक चीज़ आपको देना है, ये नोटिस करना है कि ये वर्ब जहाँ जहाँ प्रयुक्त हो रहा हो, चाहे कोई भी फॉर्म में यूज हो रहा हो, वह उसके बाद आप कभी भी टू का प्रयोग नहीं करेंगे। जिस प्रकार यहाँ देखे मॉडल के बाद आप टू का प्रयोग करते थे, नहीं, क्योंकि अगर हम बोलते हैं आई कैन रीड बोलते हैं, क्या आई कैन टू रीड बोलते हैं, नहीं। उसी प्रकार यहाँ भी आपको प्रयोग करना है, क्या, जैसे आई मेड हिम अंडरस्टैंड, यह मेड मे का ही सेकेंड रूप है, और यहाँ पर अंडरस्टैंड को सिंगल रूप में लिया गया है, टू इसके साथ नहीं लगाया है। फिर देखिए ही सॉ मी कम इन, यहाँ पर सॉ जो है वो सी का सेकेंड रूप है, ये सेकेंड रूप है, और यहाँ पर कम जो आया ये बेयर इन्फिनेटिव बन के आया। वी हियर देम से सो, यहाँ पर से जो आया ये भी बिना टू का आया है, बिना टू का आया, इसका मतलब बेयर इन्फिनेटिव प्रयोग हो रहा है। अब डी नंबर देखिए, अगर दो इन्फिनेटिव एंड से जुड़ा हो, अगर दो इन्फिनेटिव टू रीड और टू राइट दोनों का अगर आप जोड़ते हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है, उस कंडीशन में पहले वाला जो इन्फिनेटिव होगा उसमें तो टू होगा, लेकिन बाद वाला जो इन्फिनेटिव होगा उसमें टू का प्रयोग नहीं होगा। जैसे कि ही आस्क्ड, देखिए ही आस्क्ड, ये टू गो मैंने दिया, क्या देखे ये टू के, ये गो के साथ तो टू है, लेकिन होम एंड, यहाँ एंड आया, और यहाँ क्या देख रहे हैं, ये जो ब्रिंग है यहाँ मैंने टू का प्रयोग नहीं किया है, क्योंकि एक ही में करना है आपको, तो यहाँ मैंने किया, तो लास्ट वाले के साथ आप नहीं करेंगे। समझ में आया कि ही आस्क्ड टू गो होम एंड ब्रिंग मनी, यहाँ पर गो के साथ टू है, लेकिन यहाँ ब्रिंग के साथ टू नहीं है। अब देखिए नेक्स्ट ये है कि देन के बाद THAN, देन के बाद टू का प्रयोग नहीं होता है। इट इज बेटर, ठीक है, इट इज बेटर टू रिटायर देन, यहाँ देखिए देन आया, और यहाँ पर इसके में
इसमें रिटायर में टू दिया है, लेकिन देन के बाद अगर वर्क है तो इसमें टू का प्रयोग नहीं किया गया है। यहाँ पर टू का प्रयोग नहीं किया गया है क्योंकि ये देन के बाद आया है। ये अगर नहीं किया गया है तो क्या है, ये बेयर इंफिनिटिव है। अब देखिए नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट मेरा है कि अगर बट का प्रयोग, किसी भी सेंटेंस में बट का प्रयोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि बट है क्या। देखिए बट अगर एक्सपेक्ट के रूप में आ रहा हो, जैसे अगर हम कहते हैं ही डज नथिंग बट प्ले, वो खेलने के सिवा कुछ नहीं करता है, तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, ये बट आया है। यहाँ पर आप देखें कि ये बट का प्रयोग किया गया है और यहाँ पर क्या प्ले लिखा है, टू प्ले नहीं लिखा है। जब इसका मतलब भी यानी मीनिंग भी देखिएगा, देखिए ही डज नथिंग, वह कुछ नहीं करता है, बट प्ले इसका मतलब वह खेलने के सिवा कुछ नहीं करता है। नाने नहीं तो आया, यही ना होता है कि नाने नहीं, जिस वाक्य के अंत में, हिंदी में अगर आप बोलते हैं जिस क्रिया के अंत में ना ने नी रहे, उसी को हम अगर टू के साथ लिखते हैं तो इन्फिनिटिव होता है। ना ने नी प्रयोग हो रहा है। और एक मजे की बात आपको बताएंगे इसके लास्ट में। देखिए अगर आप ही डज नथिंग बट प्ले, यहाँ पर बट क्या है, ये बट आपको बता रहा है, एक्सेप्शन बता रहा है, तो यहाँ पर प्ले जो भी वर्ब आएगा आप इसके बदले जो भी वर्ब डालेंगे वो बिना टू का डालेंगे। बस यही मेरा कहना है। तो मज़े की बात यह है वीरों कि यहाँ पर जब भी आप कोई भी चीज़ लिखते हैं, जैसे खाना, किसी को भी आप कहिए खाना का अंग्रेजी, वो बोलेगा इट ही, लेकिन खाना का अंग्रेजी इट नहीं होता है भाई, खाना का अंग्रेजी होता है टू इट। जिस वर्ब में नाने नहीं लगा हो उसको टू के साथ बोलते हैं। जैसे पीना, पीना का अंग्रेजी ड्रिंक नहीं, क्या होता है, टू ड्रिंक होता है। ये याद रखिएगा। तो साथियों ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आपको एक भी पैसा बेनिफिट हुआ इस वीडियो से तो आप मेरे कमेंट्स बॉक्स में कुछ अपना विचार व्यक्त करिए, कैसा लगा। और साथियों ऐसे ही वीडियो आपको मैं देता रहूँगा। कृपया आप मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक करिए। और इस वीडियो को आपने लास्ट तक देखा, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई, दिल से धन्यवाद। साथियों आप अपना व्यक्तित्व का निर्माण इस तरह करिए कि आपके व्यक्तित्व के आलोक से पूरा संसार आलोकित हो। धन्यवाद।